मैं जीतपाल सिंह, गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। बीसीए फर्स्ट ईयर के अंदर नंबर सिस्टम की अपनी क्लास चल रही थी। नंबर सिस्टम मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया है। वैसे तो आगे डिटेल और आगे वो बाद में देखें, एक बार मिनिमम आपको मैंने करवाया था। तो नंबर सिस्टम जो आपने शुरू किया था क्या था, नंबर सिस्टम के बारे में क्या बताया था आपको? कोई भी अब संख्या उसको प्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है। संख्याओं को सही ढंग से प्रस्तुत करना नंबर सिस्टम कहलाता है। तो नंबर सिस्टम को अपने 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से? एक नंबर सबसे पहले बताया था डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल संख्या कौन सी होती है? 0 से लेके 9 तक, उनको अपने ब्रैकेट में लिख देना है। जैसे मैंने 9 लगा दिया, 2, 1, 4, ये सारे क्या है? डेसिमल संख्या। उसका आधार फिर 10 होगा। बेस, जिसको अपने इंग्लिश में बेस कहेंगे, वैसे आधार 10 होगा। इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। आज अपने बस रिवीजन कर रहे हैं। मैंने आपको सारा कुछ कराया हुआ, आपने कर भी लिया हुआ। जिसको कोई दिक्कत है उसके लिए दोबारा नए सिरे से करवाया जा रहा है नंबर सिस्टम को। तो पहला था डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा मैंने आपको कराया था बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें क्या था? ब्रैकेट के अंदर 2 ही संख्या आएंगे। कौन सी? 1 0 या 0 1। तो इसका आधार फिर 2 होगा। ये आपने याद रखना है। संख्या एक से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन 0 और 1 के अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं आएगी। इसमें क्या था? 0 और 9 से लेकर टोटल 10 संख्या आएंगी, 11वीं संख्या नहीं कोई आएगी। ये 10 थी, ये फिर 2 ही रहेंगी। आधार इसका 2 होगा। फिर 3 नंबर मैंने आपको कराया था ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या था? ब्रैकेट के अंदर 0 से लेकर 7 तक कुल 8 संख्या आती हैं। जैसे 7 लिख दिया, 2 लिख दिया, 5, 4, नीचे बेस इसका फिर 8 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 15 तक कुल 16 संख्या आती है। इसी वजह से 0 से लेकर 9 तक तो वही संख्या लिख दें। जैसे आपने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 9 लिख दिया, ये तो वही संख्या आ जाएगी। लेकिन जैसे आप कहीं 10 लिखना शुरू करोगे, 10 को अपने क्या लिखेंगे? 10 बराबर ए। 11 को बी मानेंगे, 12 को सी मानेंगे, 13 को डी मानेंगे, 14 को ई मानेंगे और 15 को एफ मानकर चलेंगे। तो 10 अपने 10 लिखना है तो ए लिखेंगे, 14 लिखना है तो ई लिखेंगे, 15 लिखना है तो एफ लिखेंगे, 11 लिखना है तो बी लिखेंगे। तो आधार क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। सिंपल बेसिक चीजें हैं जी। 4 तरह का नंबर सिस्टम आपको मैंने करवाया था। अब उसके बाद मैंने आपको कन्वर्जन, एक दूसरे में बदलना बताया था आपको। बदलना मतलब डेसिमल संख्या दे रखी थी, उसको आपने बाइनरी में बदलना है। कैसे? कोई भी डेसिमल संख्या आपके पास है, जैसे 2 1 है, ये आपकी क्या थी? डेसिमल में थी। इसको आपने बाइनरी में बदलना है। उसके लिए मैंने क्या तरीका बताया था आपको? जो भी आपकी संख्या होती है उसको ऐसे लिख देना है, ऐसे जैसे महत्तम सवाल एलसीएम निकालते थे आप पहले, वही तरीका। यहाँ पे 2 का भाग दे देना है। 2 का भाग किस में देंगे? कितनी बार जाएगा? 10 बार। 10 और 2 20। लेकिन पूरा पूरा नहीं गया, 1 लगा दिया था हमने। फिर मैंने भाग दिया 2 का, 10 में कितनी बार गया? 5 बार। अब पूरा पूरा गया मतलब 0 आ जाएगी यहाँ पे। फिर दिया भाग 2 का, कितनी बार गया? 2 बार। 5 में 4 में 2 तो 4, 5 में 4 घटाए 1 बच गया। पूरा पूरा नहीं गया। फिर मैंने भाग दिया, 1 बार गया लेकिन पूरा पूरा चला गया। ठीक है। अब क्या 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो 1 ऐसे कैसे रह जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? 1 0 1 0 1। नीचे शुरू करना आपने, ऐसे ऐसे कर जाना ऊपर को। 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1। ये था डेसिमल टू बाइनरी। मैंने आपको टेबल दिखाया था यहाँ पे। 0 से लेकर आपको कहा था 15 तक आप टेबल बनाओगे। 0 का मान 0 होता है, 1 का मान 1 होता है, 2 का मान 1 0 होता है। कैसे निकालने के लिए बताया था आपने? जैसे भी मैंने आपको बताया डेसिमल टू बाइनरी, 2 की आपने बाइनरी निकालनी है तो कैसे करेंगे? 2 के अंदर 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। पूरा पूरा गया 0। आंसर क्या आ गया? 1 0। 3 का 1 1 होता है, 4 का 1 0 0 होता है, 5 का निकालना चाहते हो निकाल कर देख लो। भाग दिया 2 2 4, पूरा पूरा नहीं गया 1। फिर भाग दिया 2 1 2, पूरा पूरा गया 0। आंसर क्या आ गया? 1 0 का।
इसी तरह 6 का, ये मेरे को याद है, आपको भी इसको याद रखना है। अब 9 का निकालना है, भाग देते रहो, क्या दिक्कत है। 4 दूनी 8, पूरा पूरा नहीं गया। 2 दूनी 4, पूरा पूरा गया। 2 1 2, पूरा पूरा गया। आंसर क्या आ गया 1 0 0 1, 1 0 0 1। अब 10 के अंदर 1 0 1 0 इसकी वैल्यू होती है, 1 0 1 1 होती है, 1 1 0 0 होती है। अब 13 का निकालना है। ये बीच बीच में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। मेरे को तो याद है इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूँ, लेकिन कैसे आया वो आपको पता होना चाहिए। 13 के अंदर 2 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, पूरा पूरा नहीं गया, 1 बच गया। 6 के अंदर 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। 1 बार देंगे पूरा नहीं जाएगा, तो 1 1 0 1 1 1 0 1। 14 का आ जाएगा 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये टेबल तैयार हो गया। या तो ये टेबल याद रख लो, नहीं याद है तो आप इसको करके हल करके सीख लो कैसे कैसे आएगा। ये अपना क्वेश्चन था पहला, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, इसको बोलते हैं डेसिमल टू बाइनरी। 1 नंबर डेसिमल टू बाइनरी। 2 नंबर डेसिमल टू ऑक्टल। संख्या चाहे अपने वही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तरीका अलग हो जाएगा उसको हल करने का। यहाँ पे क्या आ जाएगा डेसिमल टू ऑक्टल, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब क्या करना है, 8 का भाग देना है आपने। ठीक है, कितने बार जाएगा 8 दूनी 16, 21 में 8 का भाग कितने बार जाएगा 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा। शेषफल क्या बच जाएगा, 21 में 16 घटाएंगे 5, भाग देते हैं अपने, ऐसे करके देते हैं ना भाग। 8 दूनी 16, शेषफल 5, वो डायरेक्ट अपने यहाँ पे कर लिया। 8 दूनी 16, शेषफल क्या बच गया 5। तो अब क्या है आंसर, क्या आ जाएगा 2 5। 2 8 से छोटा तो आगे जाएगा नहीं, आंसर आ जाएगा 2 5। ठीक है, और बड़ी संख्या करनी है आपने, 4 0 1 करके देखना है। 8 का भाग दे कितने बार जाएगा, 8 5 40। आगे 1 में भागने जरा आपने क्या करते 0 लिखते थे, तो यहाँ आपने 0 लगाए तो क्या होगा 50 को 8 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 400। शेषफल क्या बचेगा 401 में 400 बटाए 1। ठीक है, 400 में सीधा भाग देकर दे लो, 50 बार ही जाएगा। फिर भाग दिया हमने आगे, 8 3 24 8 32, 8 6 बार जाएगा, 8 6 48, शेषफल क्या बचेगा 2। तो आंसर क्या हो गया, जैसे अपना क्या क्वेश्चन था 4 0 1 डेसिमल में है, इसका उत्तर क्या होगा 6 2 1। आ गया ना, ये क्या था अपने डेसिमल टू ऑक्टल। 3 नंबर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, शॉर्ट में लिख दिया मैंने HDN, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसमें चाहे आप बड़ी संख्या ले लो, 49 ले लिया मैंने। अब इसका सीधा 16 पे जाना है, यानी कि आधार 16 है तो हेक्साडेसिमल है, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तरीका वही है, संख्या लिखनी है, अब भाग किसका देना है 16 का। पहले 2 का भाग दे रहे थे, फिर 8 का भाग दे रहे थे, अब 16 का भाग देना है। कितने बार जाएगा 3 बार, 16 3 48, शेषफल क्या बचेगा 1। आगे जाएगा नहीं, 3 छोटा 16 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 बार। यह है हेक्साडेसिमल। ये आपने करके देखने हैं, नहीं आए तो आपको मैंने नंबर बताया हुआ है 97 994 80 306। मैसेज करके ऐसे पूछ सकते हो आप, क्या ऐसे होगा 4 नंबर। अब डेसिमल अपना कंप्लीट हो गया, अब अपने लेंगे बाइनरी। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल को अपने बाइनरी में बदला था, अब इसका उल्टा है, बाइनरी को डेसिमल में चेंज करो, बाइनरी को डेसिमल में चेंज करो। तो संख्या क्या है 1 0 1 नंबर, इसको अपने डेसिमल में चेंज करना है। आपको बताया कैसे बताया था, 1 अलग लिख लेंगे, 0 अलग लिख लेंगे, 1 अलग लिख लेंगे। उसके बाद राइट हैंड साइड से 2 को ऊपर लिखेंगे 0, 2 की पावर 0, फिर लिखेंगे 2 की पावर 1, फिर लिखेंगे 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 0 हमेशा क्या होती है 1 होती है, याद रखा है नियम है। ठीक है, 2 की पावर 1 क्या होती है 2 होती है, 2 की पावर 2 क्या होती है 4 होती है। अब जब बीच वाले भी 1 2 4 कैसे है वो अपने को पता चल गया, तो आगे से इसको लिखने की जरूरत नहीं, आगे से सीधा लिख दो क्या, राइट हैंड साइड से 1 2 4। जब भी आपने
बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना है, संख्या को ऊपर राइट हैंड साइड से 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे लिखना शुरू कर देना है जब तक आपकी संख्या पूरी ना हो जाए। अब 3 ही संख्या थी तो 1 2 4 तक की जाएगी, अगर ज़्यादा होती 8 16 32 64 आगे तक बढ़ते जाते 2 के साथ। अब आगे क्या करना है, 4 को 1 से गुणा करना है 5 प्लस यहाँ पे क्या किया, यह संख्या क्या थी ऊपर 1 2 4 8, ठीक है। 2 को 0 से करना है 0, ठीक है, प्लस 1 को 1 से करना है, ये 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा, 4 को 1 से करेंगे 4, 4 गुणा 1 4, 2 गुणा 0 0, 1 गुणा 1 1। अब कैंसिल करते हैं वो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब बाइनरी डेसिमल 5 आ रहा है, टेबल में देखो डेसिमल टू बाइनरी कितना 101, तो अपना आंसर सही हो गया। बाइनरी को डेसिमल में बदलो, डेसिमल को बाइनरी में बदलो, आंसर भी चेक हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है डेसिमल टू बाइनरी, जो आपकी बाइनरी आ रही है उसको उल्टा करो तो आपका आंसर सही हो जाएगा, पता चल जाएगा जो आपका क्वेश्चन है वही आपका आंसर है, जो आपका आंसर है वही आपका क्वेश्चन है। तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये था बाइनरी टू डेसिमल। और 5 नंबर बाइनरी टू ऑक्टल। अब आपके पास बाइनरी संख्या लिख रखी है, इसको आपने ऑक्टल में बदलना है, तो क्या करेंगे संख्या अलग अलग लिख लो। अब इसमें क्या करना है, जब ऑक्टल आ जाए तो 3 संख्या को राइट हैंड साइड से ग्रुप बना देना है ऐसे। आगे एक है संख्या पूरी करने के लिए 2 जीरो और लगा देंगे, राइट हैंड साइड से शुरू करना, ग्रुप बनाना, 3 संख्या आ गई, अपने पास 4 ही संख्या थी तो 6 संख्या पूरी करनी है, यानी कि इसमें 3 संख्या पूरी करनी है, टोटल 6 संख्या आनी जरूरी है। तो 2 जीरो मैंने अपनी तरफ से लगा दी। 0 0 1 का मान क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। 0 1 0 का मान यानी 1 0 का मान क्या होगा 2 होगा, आंसर क्या आ गया 1। बाइनरी ऑक्टल के अंदर क्या करना है, 3 संख्या ग्रुप बनाने हैं, अगर कहीं कम है तो 0 लगा देगा अपनी तरफ से। पहले 3 संख्या मैंने पूरी हो रही थी 0 नहीं लगानी, आगे कम थी तो 2 लगा दी, क्योंकि 4 ही संख्या थी, इसको 6 करना जरूरी था, एक में 2 संख्या और लगाएंगे, 3 संख्या पूरी करना जरूरी है। इसको बोलते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। और मैं बड़ी संख्या लेके दिखा देता हूं कोई, ये बड़ी संख्या है, इसमें 3 संख्या ग्रुप बना लो, 1 2, फिर यहाँ 0 लगा दी, नीचे देखने को यहाँ डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अपने को कंसिडर करना है, रफ के अंदर करके देख लो। तो 0 1 1 का मान क्या होगा 3, ये देखो 0 1 0 का 2, 1 1 1 का 7, आंसर क्या आ जाएगा 3 2 7। ये क्या है बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और संख्या लिख लो वैसे की वैसे। अब आ गया ऑक्टल। ऑक्टल में क्या होगा, हेक्साडेसिमल आ गया। ऑक्टल में क्या था, 3 संख्या ग्रुप बनता था, अब हेक्साडेसिमल में कितने का बनेगा 4 का। यहाँ एक ही है, 4 पूरी संख्या करनी है तो 3 जीरो अपनी तरफ से लगाएंगे, तो 0 0 जब 1 नहीं, यहाँ पे 1 का मान 1 ही आ जाएगा, इधर 0 लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके आगे लग जाए यहाँ पे तो फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 1 1 का 1 1 1 का मान क्या होता है 7, आंसर 1 7, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, हेक्साडेसिमल है, मान लो एक क्वेश्चन मैंने दे दिया 1 1 0 1 1 1 1, अब बदल दी मैंने संख्या। अब आपने करना है 1 1 0 1 1 1 1, 4 से को जब ग्रुप बनाएंगे तो क्या होगा 3 है 1 0 लगा दी, 1 1 0 का मान तो 6 है ही। अब 4 पर 1 आ गया तो इसका मान क्या हो जाएगा फिर 15 हो जाएगा। या भूल जाते हुए इसका मान कैसे निकालें, टेबल आपको याद नहीं है तो क्या करेंगे 15 के अंदर 2 का भाग देते जाएंगे, समझ गए, यानी कि अपने बाइनरी निकालनी है तो इसे निकलेगी। डेसिमल निकालना है तो 1 2 4 8 लिख दोगे, 1 2 4 8 8 4 12 तो 14 और 1 15। डेसिमल को बाइनरी करना तो ऐसे करना है, बाइनरी को उसमें चेंज करना है तो ऐसे करना है। अब यहाँ पे हेक्साडेसिमल है न कि बाइनरी है, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज कर रहे हैं तो क्या करेंगे
6 फिर 1 5 6 1 5 को क्या लिखेंगे 10 को A B C D E और F। समझ गया? ये क्या था? अब मैंने 6 आपको करवा दिए, टोटल 12 कन्वर्सन थे। नेक्स्ट है आगे बढ़ेंगे, रिवीजन करा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।